नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र और आप देख रहे हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चंद रुपयों के लिए एक व्याहता की हत्या करके उसकी लाश को गायब कर दिया गया। कहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। दिखाएंगे कहां अंधविश्वास ने ले ली एक और की जान और रिश्वत लेने वाले हो जाएं सावधान। साथ ही बात होगी एक ऐसे घर की जिसके मालिक का ही पता नहीं है और वहां मिलता है हथियारों का जखीरा। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। उस पिता को अफसोस था कि काहे उसने अपनी बेटी को ब्याहा था। वो पिता जो अब लाचार होकर इंसाफ की भीख मांग रहा है, अपनी बेटी की लाश मांग रहा है, उसकी आंखों के आंसू अब थम नहीं रहे। होठ हैं कि कांपते हैं और जुबान लड़खड़ाती है। आप खुद देखिए एक पिता के दर्द की दास्तान। कांपते हाथों में तस्वीर पकड़े, ये उस पिता का हाथ है जिसकी बेटी अब उसके सामने नहीं है। ये हाथ कांप रहे हैं कि जिन हाथों से अपनी बेटी को विदा किया था, आज वही हाथ उसे तलाश नहीं पा रहे हैं। ये हाथ कांप रहे हैं कि काहे इन हाथों से अपनी बेटी को ब्याहा था। आंखें हैं कि दर्द को संभाल नहीं पा रहे और छलक जा रही हैं। छल के भी क्यों ना, जब अपने कलेजे के टुकड़े को इस घर में ब्याहा था। अब लग रहा है कि ना ब्याहते ही तो अच्छा होता, कम से कम बिटिया साथ तो होती। लेकिन अब क्या हो सकता है, शादी का ये कार्ड अब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि इस कार्ड में छपी तारीख ने इस ब्याहता की मौत पर मुहर लगा दी थी। अब हालात ये हैं कि इस बेटी का शव भी गायब है। आरोपों के मुताबिक ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर शव को भी गायब कर दिया। तरिंदा मेरी बहन को तो मार दिया सर, उसका वो न्याय चाहिए। 2 साल के करीब अच्छा, तो क्या हुआ इसका? सब मार दिया। कौन लोग मारा? हरेंद्र सिंह इनकी माँ, इनकी पिता और इनके भाई मंजू जी। तो आखिर क्यों मारे? आगे के हमेशा सर पैसा गौरी की मांग करते थे, 25 को बचाते थे। मैंने कहा जाके पैसा मांगते थे, गरीब आदमी से कहाँ तक पैसा देते रहे, पैसा देने से इनकार किया तुमने। ये मामला बिक्रम थाना के गोरखरी गांव का है। इस भाई की आंखों में आंसू है, लब है कि बोलते बोलते खामोश हो जाते हैं, लेकिन दर्द है कि खत्म नहीं होता। बहन को खोने का गम अभी खत्म भी नहीं हुआ और अब अपने गायब भांजे की चिंता सता रही है। वो किस हाल में होगा, कहाँ होगा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। जिंदा जला कर मार डाला। तारीख से बहन से जला कर मार दिया था हरिंदर से। उसकी माँ सर मंजू देवी, उनके पिता सर जितेंद्र शर्मा सर, उनके भाई चंदन सर एंड करीमन सर, 5 मिलकर सर जिंदा जला दिया सर। सौ नहीं मिला सर, लाश खोज रहा सर, लाश नहीं मिला सर। एक मेरा पगना भी सर, पगना को भी नहीं मिला सर। 3 मेरा पगना है सर, उसके ऊपर गायब किए हुए सर। मुझे न्याय चाहिए सर। कब आपको जानकारी हुई, कैसे जानकारी हुई? जानकारी सर 9 तारीख पापा जी से बात हुई थी सर, दोपहर 12 बजे। उसके बाद पापा जी सर फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ हो रहा है। तो उसके बाद पापा जी सर गए तो सर के घर में सब ताला बंद था सर। 12 गांव के दीनानाथ शर्मा ने अपनी बेटी अनुराधा की शादी 30 मई 2009 को की थी। शादी गोरखरी निवासी हरेंद्र शर्मा के साथ हुई थी। शादी में यथाशक्ति उपहार भी दिया गया था, लेकिन वर पक्ष वालों का लालच थमने का नाम नहीं ले रहा था। अनुराधा के ससुराल वालों से पैसों की मांग की जाने लगी, उसे प्रताड़ित भी किया जाने लगा और आखिर में आरोपों के मुताबिक उसके पति ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। अनुराधा के 3 साल के बेटे का भी कुछ पता नहीं।
ससुराल में ताला लटका है, सारे लोग घर छोड़कर फरार हैं। लाचार पिता ने विक्रम थाने में अनुराधा के पति समेत परिवार के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महिला के हत्या का मामला आया है? हाँ आया है, और लाश को छुपा दिया है हत्या करके। उसमें केस दर्ज कर दिया गया है, अनुसंधान जारी है। उसमें किसी बच्चा को भी गायब रहने की बात बताया गया। हाँ वो भी सामने आया है, वो अनुसंधान में देखते हैं कि बच्चा कहाँ पे है। अभी तक आरोपी पकड़ में आया है? घर छोड़ के भागा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनुराधा के शव की तलाश भी की जा रही है, लेकिन उस पिता का दर्द कैसे कम हो जिसकी आंखों के सामने से उसकी बेटी की दुनिया उजड़ गई। शशांक शेखर, जी मीडिया, विक्रम। वो अपनी ही पत्नी का हत्यारा था। उसे हत्या के बाद उसके परिणाम का भी अंदाजा था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी। आखिर क्या था हत्या के पीछे का पूरा मकसद, जरा आप भी देखिए। अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने कट्टे के साथ हत्यारे पति को किया गिरफ्तार। घटना के बाद परिजन घर छोड़कर हुए फरार। हत्यारा पति पहुंचा सलाखों के पीछे। ये मामला है छपरा का। बनियापुर थाना के रामकोला गांव में सुबह बेड पर भगरथी की लाश पाई गई। भगरथी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली सिर में मारी गई थी, लिहाजा मौत भी बेड पर ही हो गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भगरथी की हत्या उसके अपने ही पति ने कर डाली। लेकिन अब यह हत्या क्यों की गई, ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है। हम आपको हत्या के कारणों को भी बताएंगे, लेकिन पहले आप हत्या के वाकये के बारे में भी जरा जान लें। हत्या करने के बाद हत्यारा पति मौके से फरार होने की फिराक में था। वो घर छोड़कर भागने भी लगा था, लेकिन पुलिस की पैनी निगाहों से वो बच नहीं सका और चढ़ गया पुलिस के हत्थे। आरोपी खुद एक पुलिसकर्मी का बेटा है। उसे हत्या के परिणाम के बारे में भी बकायदा पता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने इस अपराध को अंजाम दिया। हाँ, ये गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना मतलब कि माहौल हमारे दिमाग के अंदर देखने के हिसाब से हमारे साथ वो पेश आ रही थी कि इसके लिए मजबूरी में आके वो करने पड़ा। ऐसे कि हम जान कह के मतलब कि हम बात करत रहनी है, बाकी वो कहिए कि जान रोवेला मर गई भाई। अभी भी हम जाने का ना, हम अपना मुड़ी में भी गोली मरनी है, कहिए कि जब वो मर गई तो हम मर जाए, बाकी गोली मिक्स हो गई। दरअसल चंद्रभूषण को अपनी पत्नी के चाल चलन पर शक था। इतना ही नहीं, उसका आरोप है कि शादी के बाद कभी भी वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सका। लेकिन इसकी वजह भी चंद्रभूषण की पत्नी ही थी। उसकी पत्नी कभी उसे अपने पास फटकने तक नहीं देती थी। घटना यही हुआ था कि हमारे साथ संबंध बनाना नहीं चाहती थी। हम अपना किसी भी तरह से अपना संबंध बनाए। और गोली कैसे मार दी? तो वो गुस्सा में बोली कि नहीं, आप पति नहीं है, आप मर, हम आज से समझेंगे कि मेरा पति मर गया, हमारे लिए आप पति नहीं है। अच्छा, तो क्या किया? बोले कि मर गए हम, तो हाँ मर गए। बोले तबे हम सोच लिए कि नहीं, आज इसको छोड़ेंगे नहीं, आज मार देंगे गोली। तो उस टाइम मारते तो भागने चिल्लाने वाला प्रॉब्लम हो जाता। तो हम सोने का इंतजार करने लगे, जब नींद में आ गई तो कान में गोली मार दिए। इस हत्यारे पति ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुद को भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गोली ने भी साथ नहीं दिया और प्रयास मिसफायर में तब्दील हो गया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह टेलीफोनिक सूचना मिली कि चंद्रभूषण सिंह अपनी पत्नी की हत्या गोली मारकर कर दी है और हत्या करके फरार हो गए। उस सूचना पर हम लोग यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे उसकी पत्नी की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई है और उस आरोपी को हम लोग
लोकेशन के आधार पर छापेमारी किए चबर से, वो भाग रहा था और हथियार भी साथ बरामद हो गई है। क्या घटना का कारण क्या हुआ? घटना का कारण अनुसंधान के बाद ही हम लोग बता पाएंगे स्पष्ट रूप से। फिलहाल उसके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरी पत्नी का चाल चलन अच्छा नहीं था। बहरहाल पुलिस की जांच में जो भी सामने आए, लेकिन हकीकत ये है कि एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। जिस विश्वास के धरातल पर पति पत्नी का रिश्ता बनता है, जब उसकी बुनियाद ही हिलने लगे तो फिर रिश्ते कहां टिक पाते हैं। राकेश कुमार से जी मीडिया, छपरा। और डायन के नाम पर एक बार फिर से एक महिला की बलि दी गई। दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं अंधविश्वास के पराकाष्ठा की। तो आज के दौर में इंसान चांद से भी आगे निकल चुका है, लेकिन उसकी सोच आज भी पुरातन पंथी है। वो अपनी दकियानूसी सोच के बाहर नहीं निकल सका है। मामला है खूंटी जिले से, जहां पर एक महिला को डायन होने के आरोप में मार डाला गया। यह आधार कार्ड बयां कर रहा है उस महिला की पहचान को जो अब इस दुनिया में नहीं रही। जी हां, इस आधार कार्ड में दर्ज महिला की हत्या कर दी गई है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस महिला को इसके घर से 3 किलोमीटर दूर ले जाकर जंगल में मारा गया है। हत्यारों ने इसके सिर काट डाले, लेकिन अब तक हत्यारों का पता नहीं चल सका है। पता तो सर वहाँ हम गए तो कुछ लोगों से पूछताछ किए कि क्या हुआ, क्या मामला था, क्या रात में कब ऐसे हुआ, तो कोई बताने वाला ही नहीं है। फिर अगल बगल पूछताछ की तो कुछ लोगों के द्वारा पता चला कि नहीं, एक औरत बोली वहाँ पर कि नहीं, जब छोटा भाई एक है उस पुआल खींचने गया तो एक औरत गई और बोली कि रात में तेरी माँ को घसीट के ले गया तो तुमको पता नहीं है, उस जंगल तरफ। लाश घर से कितना दूर पे मिला? कम से कम 3 खूंटी जिले के दुलमी गांव की रहने वाली थी 55 साल की ये महिला पर डायन होने का आरोप गांव के ही लोगों ने लगाया और फिर उसके बाद इस महिला के खिलाफ सजा भी तय कर दी। समाज के ठेकेदारों ने इस महिला को मौत के घाट उतार दिया। सर कुछ दिन पहले लड़ाई हुआ था पीछे घर वालों से, वही भैयादी लोग से, तो वही उन लोग के घर में एक बच्ची थी, 3-4 साल की लड़की थी, वो डेथ कर गई। उसके बाद उन लोग के मन में शक हुआ शायद कि डायन भी सही वाला, और तो कुछ मामला नहीं लगता है, कहे कि मेरी माँ थी कि किसी से लड़ाई झगड़ा करती नहीं थी। और वही उसके बच्ची के मरने के बाद कुछ दिन बाद वही पीने के समय उन लोग से बकझक हुआ शायद। तो फिर हम भी बाहर रहते, ससुराल में रहते हैं, तो गए तो पता लगा कुछ लोगों के द्वारा कि नहीं, यही विषय में थोड़ा सा लड़ाई हुआ था। तो और तो कुछ कारण नहीं दिखता, बस वही कारण होगा, उसी से लोग मार दिया गया। उस घर की एक औरत भी एक दिन एक औरत के पास बोल रही थी कि मेरी नाती को यही डाइन करके खा गई, सो इसको छोड़ेंगे नहीं, उस टाइप का। मेरे मन में तो वही है कि वही लोग का काम है। गांव के लोगों ने पहले भी इस महिला को धमकी दी थी, लेकिन तब किसी ने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। कोई लाश मिला है, हम लोग बोले चलो देखते हैं, अगर अपना घर का आदमी हो तो पहचान लेंगे। फिर वापस फिर गांव आ रहा था लड़का सब, फिर वापस गए, फिर देखे तो वहाँ में पड़ा हुआ है। तो धड़ में मतलब कि यहाँ तो धड़ तो नहीं था, तो पैर में जो गोदना रहता है ना, उसी में मैं पहचान लिया, क्योंकि अपनी घर की माँ को वैसे नहीं पहचान। साड़ी क्यों हत्या किया गया है इसका तो कुछ जानकारी होगी? हाँ, वो पहले डायन कर बोली थी, टारगेट तो बोले थे कि ये चीज़ की इसको हम नहीं छोड़ेंगे बोल के। और ये चीज़ सुनने में आ रहा है कि उसका लड़का भी कोई पार्टी वाला के साथ रखता होगा। मैंने कहीं आपका कहना है कि पीएलएफआई के द्वारा भी ऐसे मामले में पुलिस कार्रवाई की बात तो करती है। हर मामले में आरोपियों के खिलाफ जांच की जाती है और कार्रवाई भी होने का दावा किया जाता है। परिस्थितियों में इस तरह से हत्या किया जा रहा है। देखिए, इसमें जिस तरह की अभी तक प्रारंभिक जांच में बात आई है, लगभग 60 वर्षीय महिला थी और अकेली ही रहती थी। और जो आसपास के लोगों से पूछताछ के क्रम में पता चला है कि जो इनके द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है
कि बगल के ही एक व्यक्ति की जो 5 वर्षीय पुत्री है वो जनवरी के महीने में उसकी मृत्यु हो गई थी किसी और कारण से। तो इनको संदेह था महिला पर और ज़्यादा संभावना यही है कि डाइन या बिसाही के आरोप में ही इनकी हत्या हुई है और बाकी किसके द्वारा की गई है और किस परिस्थिति में हुई है उसका अनुसंधान के क्रम में पता चलेगा आगे की जानकारी। इसमें जैसे ही उद्भेदन होता है कांड का और जिन लोगों पे संदेह व्यक्त किया जाता है या फिर जिन लोगों पे आरोप प्रमाणित हो जाता है तो उन पे कार्रवाई होती है और उनकी गिरफ्तारी होती है। 18 जनवरी 2015 रनिया थाना इलाके में 58 वर्षीय महिला की हत्या। 23 फरवरी 2015 कर्रा थाना इलाके में एक महिला की हत्या। 10 मार्च 2015 मुरहू थाना इलाके में एक महिला की हत्या। हकीकत यह है कि आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। ये केवल इस साल के आंकड़े हैं। हत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा। इस इलाके में हो रही लगातार हत्याओं का सिलसिला कब थमेगा ये तो खाकी के रहनुमा ही जाने। लेकिन आज के दौर में भी ऐसे अंधविश्वास हमारे बीच मौजूद हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। समाज को भी आगे आना होगा और इस दिशा में पहल करनी होगी। सोनू अंसारी, जी मीडिया, खूंटी। और ये खबर है घूसखोर अधिकारियों की। जरा गौर से देखिएगा तो घूस लेने वाले अधिकारी अब सावधान हो जाइए। निगरानी विभाग के अधिकारी ने सहकारिता विभाग के अधिकारी को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग के इस कदम के बाद घूसखोर लोगों में हड़कंप मच गया है। घूस लेने वाले अधिकारी सावधान, आप पर है नजर। निगरानी विभाग की टीम को मिली सफलता। सहरसा के सहकारिता पदाधिकारी घूस लेते गिरफ्तार। हजार की ये करारे नोट बरामद हुए हैं उस अधिकारी के पास से जिसने रिश्वत लेने की कोशिश की थी। ये मामला है सहरसा जिले का। जिले के कटैया पैक्स अध्यक्ष सुरेश कुमार से 70,000 रुपए रिश्वत ली जा रही थी। रिश्वत लेने का आरोप जिले के सहकारिता पदाधिकारी सह संयुक्त निदेशक सहयोग समितियां कोसी प्रमंडल के मनोज कुमार पर है। निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपों के अनुसार पैक्स अध्यक्ष सुरेश कुमार के 32,000 क्विंटल धान के पेमेंट के बदले रिश्वत की मांग की गई थी। इस धान की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पेमेंट के बदले में 10% कमीशन की मांग की गई थी, यानी कि इस हिसाब से 3 लाख रुपए रिश्वत मांगे गए थे। इस बात की शिकायत सुरेश कुमार ने 26 फरवरी को निगरानी विभाग पटना में की। गुरुवार के दिन कुल 30 लाख की जगह 3,53,000 रुपए का भुगतान किया गया और इसके बाद रिश्वत की रकम बढ़ाकर 20% यानी कि 70,000 रुपए कर दी गई। सुरेश कुमार ने रिश्वत के इन रुपयों का पेमेंट जिले के बैजनाथपुर चौक पर किया। यहां निगरानी की टीम पहले से मौजूद थी और मनोज कुमार को रंगे हाथों दबोच लिया गया। जब सत्यापन के समय जो बात हुई तो कहे कि 3,53,000 हम भुगतान करेंगे और जिसमें 20% राशि लेंगे, यानी 70,000 रुपया रिश्वत लेने की बात तय हुई। और आज दिनांक ये 12/3/15 को बैजनाथपुर चौक के पास परिवादी सुरेश कुमार से मनोज कुमार जिला सहकारिता पदाधिकारी सहरसा 70,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बहरहाल निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से घूस लेने वाले अधिकारियों में तो डर जरूर पैदा हुआ होगा। अधिकारियों को भी एक सबक मिलेगी कि वो सरकारी कामों के लिए रिश्वत की मांग ना करें। वहीं इस कार्रवाई के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि रिश्वत की घटनाओं में कमी आएगी, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। मुकेश कुमार से जी मीडिया सहरसा। क्या है बेनाम मकान का राज, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से
ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं बेनाम मकान के राज की। तो अभी वो घर पूरा बना भी नहीं था कि विवादों में आ गया। उसके मालिक का भी पता नहीं है उस घर से, लेकिन बरामद हुआ है हथियारों का जखीरा। और इसके बाद पूरे सिवान में मच गया हड़कंप। सीवान जिले के टाउन थाना इलाके के आसी नगर में एक घर बन रहा है। कहा जा रहा है कि यहां पिछले 2 सालों से ये घर बन रहा है, लेकिन इस घर का मालिक कौन है ये किसी को पता ही नहीं। ये किसी को पता भी नहीं चलता कि घर किसका है, और ना ही किसी को इसकी जांच पड़ताल करने की जरूरत पड़ी है। लेकिन मामला ही कुछ ऐसा था कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस भी परेशान हो गई, क्योंकि इस बन रहे मकान से बरामद हुए हैं खतरनाक हथियार। ये हथियार इस मकान में बोरे में छिपा कर रखे गए थे। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। इसके बाद इन हथियारों को जब्त कर लिया गया है। बरामद हथियारों में एक रेगुलर 2 नाली देसी कार्बाइन, देसी 1 नाली बंदूक भी शामिल हैं। तो वहाँ पे अर्धनिर्मित मकान के पास हमें अंदर में एक रेगुलर 2 नाली बंदूक, एक देसी कार्बाइन और एक देसी 1 नाली बंदूक बरामद हुआ है। सभी अच्छी हालत में बरामद किए गए। ऐसा लगता है कि ये अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की नीयत से उन लोगों ने उस बोरे में उस जगह पे छुपा के रखा था, ताकि जब इस्तेमाल करना हो तो उसका इस्तेमाल करें। लेकिन पुलिस के तत्परता से इस हथियार को बरामद कर लिया गया है। हथियारों की बरामदगी के बाद पुलिस भी चौंक गई है। आसपास के लोगों से भी पूछा गया, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। इस मकान में कोई आता जाता भी नहीं है। अब सवाल ये है कि ऐसे में इस मकान में ये हथियार कहां से आए। अब पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है, लेकिन शहर में इन हथियारों की बरामदगी ने कई सवालों को खड़ा जरूर कर दिया है। इन सवालों का जवाब जल्द ही खोजे जाने की जरूरत है। आकाश, जी मीडिया, सिवान। और इसी के साथ जुर्म की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आपको सावधान करना ही हमारा मकसद है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।